वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारौ वंदे वाणी विनायक कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्षु मां वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश राम कथा वर्णन करूं हृदय करो प्रवेश मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक बोलो सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। धर्मधरा मां गंगा मैया के पवित्र गोदी में बसे मानस धानी ग्राम माहुत के पुण्य माटीला प्रणाम। यहाँ विराजे जम्मू देवी देवता मल्ला माथ नवावत सबसे पहली हृदय के आभार विशाल मानस मंच के सजिया जम्मू आयोजक भैया मल्ला जीकर मया पीड़ित के न्योता पा के आप सबों के बीच हम मल्ला दर्शन करे के अवसर मिले हैं। ये मंचला सजाए बर समारे बर जेकर खून मेहनत पसीना के कमाई लगे हो वो समस्त दान दाता मल्ला श्रोता बन के बैठे अगाध ज्ञान के सागर ला समेटे मोर माता बहनी हो सियान मल्ला नौजवान मल्ला नान्हे संगवारी मल्ला जे मल्ला सुन के जे मल्ला देख के हमन मानस जी के मंच में गुठियाए बर सीखत हन। पूज्य आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी आप सबों के पौरी में मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मू संगवारी मंडहर ले सादर
पता नहीं कौन सियान कहे है, बाप बेटा से परेशान और देश नेता से परेशान। और ऐसना बेरा में जेकर खुद के पेंट नहीं संभलत है ते मन जब गांव ला देश ला संभाले बर आगू आथे, तब हमला सोचना पड़ते कि हम कदे मुखिया के चुनाव करें। काबर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है भाई, जब तक जीवन है तब तक वो समाज में रही, और मनुष्य ला समाज से अलग कर दिया जाना ओकर बर मृत्यु दंड से कम नहीं है। तो मनुष्य समाज में रही लेकिन कदे समाज ओकर उन्नति करही, कदे समाज है तेन विकास की ओर आगे बढ़ी। यही कुछ बात के उत्तर हमार प्रस्तुत प्रसंग में भगवान श्री राम जी के माध्यम से भरत ला माध्यम बना करके समग्र समाज पर ये संदेश दिए जाते कि एक मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। जे मुख सब बर खाते पीते के जन और समस्त शरीर के अंग मन के पालन करते पोषण करते, विवेक सहित ए मोर बाटा के मिले हुए दुहा के शाब्दिक अर्थ है। आवा कुछ बात आपके बीच रखन कि ये बात भगवान राम ला भरत ला कहना पड़त है। कौन भरत ला? जे भरत ला ना अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तो ये कहीं न कहीं आज के हमार भरत मन पर संदेश आए, जे मन अपन दोंदर ला भरे बर तैयार है। और ऐसा समाज में हमारे बाबा तुलसी के दिए हुए संकेत और सूत्र निश्चित ही हम सब के, चाहे कोनो भी गांव के हो, समाज के हो, देश के हो, एक मुखिया के नेतृत्व कैसे रहना चाहिए। चलो मिले हुए दोहा से चर्चा करन। ओकर पहली परम आराध्य भगवान सीताराम जी के पौरी में जे भाव के साथ भरत आज चित्रकूट के धरती में पहुंचे हैं, चलो ना माहूत के धरती में बैठ के हम मनु राम जी कर जाके गोहरावन कि प्रभु दया के आस में राघव हे राम, हे दया के आस में राघव आए हम तुर शरण। दया के आस में राघव आए हम तुर शरण। दया के आस में राघव आए हम तुर शरण। राघव आए हो तुर शरण मां। मोला दास बना के रख ले, मोला दास बना के रख ले, मोला दास बना के रख ले, हे राम तुर चरण। दया के आस में राघव आए हम तुर शरण मां।
मन प्रेम के पिला दे प्रभु जी ऐसे प्याला। उनला तोर गावा होके मतवाला, होके मतवाला। सदा तोर कृपा बरसे, सदा तोर कृपा बरसे। जीवन होया मरण दया के आस मेरा आए हम तुर शरण। मोला दास बना के रख ले, मोला दास बना के रख ले, मोला दास बना के रख ले। हे राम तुर चरण दया के आस मेरा आए हम तुर शरण। दया के आस मेरा आए हम तुर शरण। दया के आस मेरा आए, आए, आए हम तुर शरण। बोलो सीताराम भगवान की जय। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना हो, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोलो सर्वप्रिय रामचंद्र की जय। एक बार पुनः उपस्थित सबो झल्ला सादर प्रणाम और नमन के साथ में विनती कर दूं। बहुत जन सोचत रहे गुदगुदा गुदगुदा कथे या कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात ल बताही फिर कहीं च नहीं है वो सुखा तरियम धपोरवा कोकड़ा अब एक खाड़ी धान ते 21 काठा बोदरा कथे। बस ही जान के भूल चुक क्षमा याचना कहा। आवा अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315 के यात्रा करन। गोस्वामी जी जब 315 लिखी तो एक बहुत बड़े बाबा तुलसी के शब्द में भी और अंक में भी कोई न कोई कारण छुपे है। 3 1 5 ला जोड़बे तो होते 9। अब लइका मन ला पूछ ले अंक में सबले बड़े संख्या मुखिया कदे हरे तब कथे 9। 2 अंक के 99 वहु नवे चे तो जे 9 है तेनहा सबसे बड़े अंक के वही है सियान। लेकिन वो सियान के ठन विशेषता है, चाहे हिंदी के नावल देखा चाहे अंग्रेजी के नावल देखा सो नवेच रहते और सियान हुई हरे जिन्हा नवे। भाई आप और हम सब जाना था हिंदी के नावला ऐसे नवा दे रहान अब अंग्रेजी के नाव है तेल ए ढान नवा दे रहन। और मुखिया बने के एक सबसे बड़े गुण है ओला नौना ही पढ़ी भाई तबे समाज है चली। लेकिन मानस में एक ठनो बात कथे कि हर काम हा धीरे में नहीं बनेगा, हाथे जोड़ के नहीं बने। हालांकि भारत सदा विनम्र रहे है और दुनिया वाले मन जब भारत के विनम्रता ला कमजोरी समझीस तब भारत यहू बतायल जानिस कि भारत हा कायर घलो नहीं है।
हमार कर बापू जैसे नरम दल है तो युवा मन के सुभाष चंद्र बोस जैसे भगत सिंह जैसे मन के गरम दल घलो है। तब मुखिया में नवे के गुण तो हो, लेकिन मुखिया नवे भर के एक अच्छा व्यवस्था समाज में दे सके तब वो में औ का होना चाहिए, तब किसको में मुंह बरोबर गुण होना चाहिए। तब मुंह के का काम है, ऐसने देख पे तैसे लगते कि मुंह के काम खाना है। अवेला देख के कई बार ऐसे घलो सोचे लग गए थे कि हिर सुन सुन के आजकल के मुखिया मन खाए सीख के का, पर नहीं, बाबा तुलसी व्यंग के भाषण ही कहा थे। यदि मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए कहा थे, तो अब मैं कुछ बात अपन रखूं और एक अच्छा बात बता दूं। आदरणीय चंद्राकर गुरुदेव जी आपके एक ठन वीडियो डला है मुखिया मुख सोचाइए महासमुंद क्षेत्र के एक हफ्ता पहली सुनत रहे मैं तो महू एक आध का नावा चीज मोट डाले बोल डरू वैसे निवेदन है। अब सबसे पहली हम ये देखन कि यहाँ जे शब्द है वो हरे मुखिया, राम जी ये मुखिया शब्द के उपयोग राजा के रूप में नहीं कहा थे, हालांकि भरत ला लक्षम लेख कहा थे, लेकिन यहाँ मुखिया के पीछे एक और कारण है। जब भरत जी के साथ चित्रकूटी यात्रा चली तो चित्रकूट में जाए बर अयोध्या में अनेक समाज ही से सब समाज के सियान मन घलो गए हुआ, सब सियान सब समाज के मुखिया मन गए हुआ। तो एक राजा एक हो सकते जैसे भारत के प्रधानमंत्री एक है, लेकिन प्रदेश के बड़ा कनम मुखिया है। ऐसने हर गांव में अलग अलग समाज के अपन अपन और मुखिया रहते। तो राम जी के पहला संकेत है वहां सकलाए हुए समस्त मुखिया मन से, केवल भरत या अयोध्या के राजा के नहीं, चाहे वो कोनो समाज के हो, पहला कि इसकी मुखिया मुख सोचाइए। अब मुख के अंदर ऐसे का बात है, हमला ये लगते कि पूरा शरीर के संचालन कहीं से हो तो ही, लेकिन सबो बोझल गोड़ बोहे है तो मुखिया ला गोड़ बरोबर होना रही से भाई जे सबो झन ला उठा करेंगे थे, यहाँ चल कहा तिहा जाते, जिहा चल कहा तिहा जाते, तब पूरा शरीर ला उठा करेंगे या गोड़ हरे तो मुखिया गोड़ बरोबर होना रही से, चरण बरोबर चल यहू नहीं, बीच में जे पेट है वो सबोल जोड़ के रखे, सबो भर ऊंचे ले वितरण विभाग है तो मुखिया ला पेट बरोबर हो जाना रही से। लेकिन बाबा तुलसी कथे मुख बरोबर और जेकर कर कहीं नहीं है। अब ये मुख के बरोबर कहा थे तो ये मुख के पीछे कहे के पीछे का संदेश है, तो मुख के अंदर में हम सब ला तीन चीज दिखे, पहला दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार। तो एक मुखिया में ये तीन गुण हो और एकर पीछे ये संदेश है बोला आपके बीच और रखो। पहले में आपके बीच ये बात ला कहे के पीछे राम जी के जन एक और मकसद है जेला हमन अपन सियान मन कर ले सुने ला आपके बीच रखो। कहे जाते कि भरत के आगमन 9 दिन हो चुके हैं, प्रमुख रूप से 5 ठन बैठकी हुई, कोनो बैठका में फैसला ये नहीं निकलत रहा है कि का हुई। यहाँ तक रामानंद सागर जी के सीरियल में यदि हम देखन तो गीत में जरूर कहे जाते राम भक्त आज भरत का करे बर जाते, भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। लेकिन भरत जी जब चली तो चतुरंगनी सेना लेके गए, साज समाज लेके गए, यहाँ तक मकुट असन घलो लेके जाते, तब मनाए बार तो इसने नहीं जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भगत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने प्रभु दर्शन पाने। तो भरत के जिन उद्देश्य है भरत ला समझ पाना ही मुश्किल से, वो तो भरत आए जिन अपन मुख से कही दिस कि आपुन दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जी के जर्नी न जाए। तब कुछ बात निकल के इसकी भरत के चित्रकूट जाना का बरते है।
आए सब जन है, आए के बाद फैसला कौन सुनाही? वशिष्ठ जी की वशिष्ठ की भैया मैं तो भरत के प्रेम में अतका बही के हूं कि मोरमती काम नहीं करत है। राजा जनक लग की महाराज ते बहुत बड़े वेदांत के ज्ञाता, आज तक तो जतका कन दुनिया में उलझन है तेल तेहा बिना शस्त्र के शास्त्र से ही निपटा दे। आज तक राजा जनक लड़ाई हुई जरूरत नहीं पड़ी तो सुलझा दे। राजा जनक की इसकी मुला दुनिया के कतको बड़े से बड़े वेदांत के कठिन से कठिन बात ला पूछ ले, लेकिन राम जी भरत के बीच में मोरमती काम नहीं करते। जेला पंच बनाए तेने मन पंचर हो जाए। अंत में बात ऐसी कि भरत ए फैसला सुनाए। भरत है तेन भगवान ला निवेदन करते कि प्रभु ते जाना था मैं का चाहता तेला, ना गलत चाहता हूं ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूं। तेरी हां में मेरी भी हां है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। एक सच्चा प्रेमी के ठन बात रखे भाई, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। एक सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जताए, सच्चा प्रेम तो बलिदान देना जानते, सच्चा प्रेम त्याग करते। कैसे? भरत के अंदर के जे प्रेम है मैं आप ला बताए बार भरत का चाहते। राजस्थान के सत्य घटनाएं, दो हिरन के जोड़ा मरे पड़े रहा। बड़े बिहनिया कुछ सखी मन बहुत दूर ले रेगिस्तान ले मटका ऊपर मटका बोही के पानी धर के आत रहा है। एक जन सखी के नजर दूसर सखी ऊपर पड़ गए। सखी पूछी, सखी अरे देख तो देख, न गोली चले है न बाण पर है, ये हिरन के जोड़ा कैसे मरे है? सखी बताई इसकी बहनी एमन एक दूसर के प्रेम में मरे हैं। तो मन कथे प्रेम कैसे? सखी बताते कि बहनी हिरन के जोड़ा मन दोनों जन पानी पे बरारी से आए के बाद देखी इस पानी यहाँ खोची भरे, काकरो प्यास नहीं बुझे। हिरन हिरनील कथे ले पानी दे पी ले, मैं तो पानी पिए रहे हूँ। हिरनी हिरन लकी इसलेन पानी ते पी ले, मैं तो संग दिला रहे हूँ। हिरन हिरनील का है पानी ते पी ले, हिरनी हिरन लका है पानी ते पी ले। न गोली चले है न बाण परे है, ए मन तो एक दूसर के प्रेम में मरे है। ऐसा प्रेम सदा बलिदान खोजते हुए सच्चा प्रेम है। और आज भरत कहीं पड़ी इसकी प्रभु ते अपन मुख से नहीं बोल सका, तो मोर हृदय में बैठ के बोल दे। और तब वहां फैसला हुई कि भरत जे वचन ला निभाए बर पिताजी महाराज स्वर्ग सिधार गे, मोर बर 14 साल के वनवास मोला काटन दे। तोर बर राज गद्दी के बात आहे तो मोर आवत ले राजा बन के ना सही, मोर सेवक बन के तोला 14 साल के अयोध्या के राजला संभालना है। भरत की इस महाराज जे अयोध्या के सिंहासन में रघुकुल रीति सदा चली आई कहत लागे, जहर ला लेके जन्म लेने वाला सगर कहत लागे, महान गौ भक्त दिलीप कहत लागे, स्वयं दुनिया में गंगा ललाने वाला भागीरथी कहत लागे। ऐसन के सिंहासन के यदि मैं सेवक बन के भी सेवा करत महाराज, मोर से कोई गलती मत हो जाए, मोला राज धर्म के कुछ आधार दे दे, मैं अयोध्या के राज सिंहासन ला सेवक बन के कैसे चला पाऊं। तब भगवान राम के द्वारा जे बात कहेगी वो मुखिया मुख सो चाहिए आए। एक गुरु जी के कहना रही से कि रात्रि में कुछ समय पहली जब माता मन के सम्मेलन हो रही से वहां के कई के कीड़ा रही से भगवान मोर मति लहर लिस बहनी, जे भरत पर में अतका मर मरे ती भरत मोल मानी कहा है, दुश्मन समझ थे मोला। और जे राम पर में अतका बड़ा निहित करे ते राम और पांव पर के निकली से आते साथ पहली मोर से भेंट करी से, लेकिन मैं तो भरत पर सबसे बड़े दुश्मन हो गए। और ये बात माता जानकी के माध्यम से राम जी के कान तक गई, तेकर से ती भरत का लक्ष्य बनाना पड़ी कि भरत आज भी चुनाव के होत ले
ओट के डारत ले कद को अपन अपन पार्टी रथे, अपन अपन पक्ष धर रथे, लेकिन चुनाव होए के बाद, शपथ ग्रहण होए के बाद सबो बरे के जन मुखिया हो जाते, कोनो पार्टी नहीं रहा है। ठीक इसने ऐ भरत मोल मालूम है ते के कैला माँ के रूप में नहीं मानत हस, सबसे बड़े दुश्मन समझत हस, पर एक चीज याद रखना, ये अंतःकरण के प्रेम कहा थे कि मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। और आवा मुख के तुलना करके बाबा तुलसी एक सुंदर समाज के निर्माण करे बर मुख के अंदर जे 3 गुण है वो कैसे होना चाहिए, जेकर पहली चर्चा करथन एक ठन गीत के बाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल सियावर राम चंद्र की जय। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया मां इंसान बन के। ये गीत उस समय के जब ये गीत ला लिखत रहन तो एक दर्दरी से, और बात ही है कि आज भी गाय है, शेर है, लेकिन आदमी इतना टेंशन पाले है कि आदमी टेंशन के मारे आदमी नजर नहीं आते। और मैं बात आपके बीच ये रखत हूँ, आज भी गाय पोट 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 करत है, देसी गाय हमर सनातनी गाय, ओकर कर एक थारी मांस ला लेके मड़ा दे, गाय मर जही फिर मांस ला नहीं खाए काबर हो गाय। जंगल के शेर खोरवा हो गए, खड़े हो नहीं सके, ओकर कर एक बोझा घास ला लेके मड़ा दे, शेर मर जही घास ला नहीं खाए काबर हो शेर घास नहीं खाए, गाय मांस नहीं खाए, लेकिन वारे आदमी तोर मारे न घास बांचत है न तोर मारे मांस बांचत है। अब ये बात केवल हिच कर नहीं रही गए, ये गीत में जो दर्द है वो गीत बन के कैसे इसमें आपके बीच बात रखूं। कई जन किस आदमी बरोबर दिखत हन देकर से आदमियन, पर आदमी होना अलग बात है भाई, अब आदमी बरोबर दिखना अलग बात है। कैसे सत्य घटना है, राजिम के मेला में सर्कस आरी से भारी बड़ बैनर में छपारी, साथी घोड़ा भालू बगवा तोता मैना सब दिखाया जाएगा, 30 रुपया टिकट। इतना टिकट बिकी हाउसफुल, सर्कस शुरू होना रहा है, देखी ते भालू मर गिरा है। अब सर्कस वाला टेंशन बाढ़ के भालू नहीं देखा हूं तहन बैनर लचीर दी, का करो। एक जन आदमी की भाई 2 मिनट के काम है, भालू बनबे वो किस कतका देबे, 200 नहीं बने, काबर जाना थे अटके दे कतका लेबे 500, मरता नहीं है क्या करता हाउ किस 500 भालू बने बर तैयार। सर्कस शुरू, तोता मैना झूला बेंद्रा देखिस। अब पारी है भालू के, लीला वाला मन जस गीत वाला मन पहनाते थे, इसने भालू कपड़ा पहना दिस, पिंजरम भर दिस, धकेलत लेकिस देखाए बर निकाले बेर भालू की देख रे भालू निकलबे 3 घाव घूमबे 1 2 3 और कट ले पिंजरम कुसर जब उतिल बगवल ढिलबो, सब बगवा देखी तोला कोई नहीं जाने, भालू ढिल दिस, भालू निकलिस 3 घाव घूमिस 1 2 3 50 तो मिरिम काट ले कुसरिस, फट ले कपड़ा फंस गया, भालू कुसरेच नहीं रहा उतिल बगवा वाला ढिल दिस। जब बगवा निकल के गर्जी सांव की नींद, भालू बन रहा है था नहीं पैस, मर जाओ कहां जाओ, उल्टा निकल के पल्ला भागत रहा है, शेर उछल के पटक दी सोकरे ऊपर चढ़ गए, कहां जाबे मोर मारे बुचक के, मैं जानत रे ते 500 भालू अतेला, भालू कोट कोट करे भगवान, बीमा घलो नहीं करा 500 के लालच में प्राण छूट गए, शेर कहा कहां जाबे मोर मारे बुचक के, मैं जानत रे ते 500 भालू अतेला, डरामत महू 1000 वाला बगवा होता है। केवल इसने हाथी घोड़ा भालू बगवा बरोबर आदमी के खोपड़ा पन्नी बैठे हैं भाई। काश के आदमी रतीस, दिल्ली के दामनी जैसे मोर छोटे छोटे बेटी बहनी मन की इज्जत नहीं लूटे जाती। काश के आदमी रतीस, श्रद्धा बरोबर कोनो बेटी ला 36 फुटका काटे नहीं जाती। पिछले नवरात्रि के घटनाएं, उर्ला नाम के गांव में 9 साल के बेटी महक जेल नवकन्या खवाए बर ले गिरी से, और नवकन्या खवाए बर लेके 9 साल के बेटी के जब आबरू लूट लिए जाते, तब कहना पड़ते कि काश आदमी होतीस, काश आदमी रतीस।
कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़तीस। काश आदमी आदमी रहतीस, दाई दादा अनाथ आश्रम नहीं जातीस। काश के आदमी आदमी रहतीस, गांव माता दर दर के ठोकर नहीं खातीस। तब कहा तो गुल में यदि निघत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं। हजार हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले, ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी मां, किराया के जिंदगी मां मेहमान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। बधुर्रा माटीला जिंदगी भर सके लेबर। लगे हा बधुर्रा माटीला जिंदगी भर सके लेबर। काबर खंथस गड्ढा कोनो लाठ के लेबर। काबर खंथस गड्ढा सूर्य कबीरा तुलसी, सूर्य कबीरा रस खान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। धर्मवर कहीं काम लाने आवे। देश धर्मवर कहीं काम लाने आवे। जाबे जब कर दुआरी मुंह का दिखावे। जाबे जब कर दुआरी मुंह का दिखावे। आवैया पीढ़ी पर, आवैया पीढ़ी पर पहचान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया में इंसान बन के जी ले। किराया के जिंदगी माँ, किराया के जिंदगी माँ मेहमान बन के जी ले। ये बाबू दुनिया माँ इंसान बन के जी ले। बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की जय।
मुखिया मुख सो चाहिए। अत्का बेरले एके चीज गोठियाथन कि मुखियल कैसे होना चाहिए। का इसे हो सकते का कि मुखिया नहीं रही तब वो काम बन जाही। मान लो मुखिया की जरूरतें नहीं है तो का मतलब भाई शुगर के पेशेंट का रसगुल्ला रसगुल्ला कहात रहे कोई मतलब के नहीं रहा है। तो जब काम यदि बिना मुखिया से चल जाही तब मुखिया का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मुखिया अनिवार्य है कि नहीं। अब एक बरापला मैं सुरता कराऊं हमन किसान आदमी है। हमार घर हमन बहुत 12-13 जन हवन। मान लो मैं नहीं गोठिया खेत में सरना छीट के आ गया। मोर बड़े भाई की सो महमायल छीट हमार दादा जाक सांभल छीता थे ता वो धान वही किचरी फरी हो। बात है ज्यादा बड़ नहीं है मैं अतकी कहना चाहता हूं यदि मुखिया नहीं है मने काम वहां 100% बिगड़ी। आप मने दृष्टांत सुने हो मुखिया के कतका जरूरत है ला समझे बर। एक जन बेचारा पहली बार कोई ऑफिस में ओकर नौकरी लगी सो पहली बार जब अपन ऑफिस गिस तोला लगिस कि बहुत दिन में तो कोनो काल के काम मिले है। ऑफिस जात हूं तो मैं काम करूं नया पहन के जाऊं। पहली दिन लेक लिस नया नया जीन्स शर्ट जाए बेर पहनीस। अब जीन्स ला पहनीस तो जीन्स के दुए ठन बुराई है। एक तो ऊपर डहाना बोझको खाले डहाना घिल्ले। अब टाइम नहीं है चल दी जाए बार यार दोस्त मन सन मिली सब बढ़िया रही ओकर यार दोस्त मन की हिस यार एक बीता बड़े हो गए जीन्स ई भल्ला सुधरवावे तहन आनंद आ जाई। आते साथ अपन श्रीमती की से वो आज ऑफिस में अच्छा सब है ये जींस से भर एक बीता बड़े हो गए काट देते। अब वो किस आज पहली बार मोर श्रीमान ऑफिस गए भगवान मोर बर कहीं लाही की देखा था अतका बेले खाए पी हंस की नहीं पूछा था सब काम तैयार था। सुनी तहन समझ गए नारी से देवता हारी कथे आज मुंह ठीक नहीं है। वो कुछ निकी स्कूटी में टांग दी अपन महतारी कर जाग बताइस दाई बढ़िया री से ऑफिस के काम है संगवारी मन कहा 30 पेंट हेट बीता बाढ़ के काट देते। ओ किस वार बेटा बाकी कान निधि खेरे सियान आदमी लोग उतना तैयार था। वो आदमी किस दाई हगलो मूड में नहीं है। अब एक जन बहनी है बहनी जाग किस बहनी रहा तेन कथे वाह भैया उन्हों काल के भाई घर सुरताइल मिली की एक दो दिन आए रहे तो कामे तैयार था तुम सब जन। वो आदमी लता गुस्सा लागी बहनी हो पेंट ला धरी सब अपने एक बीता काट के फूटी में टांग के रेंग दी। एक कन हुई तहान नोनी मम्मी सोचे थे। अब उसका बेर गुस्सा कहीं परे भगवान अच्छा नहीं लागा थे लेकिन कोई बात नहीं है मोर को सही है मैं मना लूं। हंसी अलधर के गीस एक बीता काट के खूंटी में टांग दी आही तहन बताऊं कहीं के। एक कन बात दाई सोचा थे एक तो बेटा कोनो काल के मोला बड़ दिन में कहीं बूता तैयारी से महुअल करहा पही परे दई चल का हुई सियान आदमियों एक बीता कहे कि खांसियल धर के बहु एक बीता जमा बहनी सोचा थे भाई के राहत ले तो तीजा पो रहे भगवान दाई दादा मन सियान हो गए। वहु एक बीता जमा दी स्कूटी में टांग दी बिहनिया कन जब वापिस जाए पर पहनी तो जीन्स थोड़े रहा वो चड्डा बन गया। ये बात केवल एक ठन के कारण हुई बहनी हो बात बिगड़े के मुखिया के कमी। आप कोनो भी समाज में कोनो भी क्षेत्र में जब तक एक नेतृत्व करता मुखिया समाज के नहीं रही काम बिगड़ जाही। अब मुखिया कैसे होना चाहिए तो मुख के समान। मुख के अंदर 3 चीज है। सबसे पहली अपन अपन मुंह देखो का है दांत में पांव पर सियान मन जेकर झर के होते मन ला हाँ तुहरो रीस हुई। तब पहली मुख के अंदर जे चीज है वो हरे दांत और दांत है काक प्रतिनिधि है कठोरता के। जब जब ऐसे कोई काम हो कि मुखिया ला कठोर फैसला लेना पड़े कतक दिन ले पाकिस्तान वाला मन हमन ला डरवाही जी
दो चार ठर राकेट ल तहु छोड़ना भाई तबे तो ऐसा कोई देश के समाज के कल्याण पर यदि मुखिया ला कठोर फैसला लेना पड़े उसका बेर मुखिया ला दांत बरोबर कठोर हो जाना चाहिए। लेकिन हर हमेशा मुखिया चूंकि दांत बरोबर अड़े रहे तो नहीं बनेगा। मंदिर देवाला जात है तो झुके लाग थे, अर्थात कबू कबू ऐसो समय आते कि झगड़ा लड़ाई से अच्छा है लेन भैया गलती हो गया यार ऐसे कही के नरम हो जाए का हो जाए। तो कबू कबू समाज के हित बर देश के हित बर जीव बरोबर नरम होना पड़े तो व्यक्ति ला नरम हो जाना चाहिए। ये मुखिया में गुण आए और तरल के मतलब है हर हमेशा मुखिया मर रहे तो नहीं बने। लइका पापा पापा कहा थे तो उसका बेर पापा बनना सियान मत बन तभेद पावे नहीं ते पापा नहीं बनबे कैसे पावे लइका तब बिल्कुल तरल हो जा लइका मन बरोबर। जब जब समाज के हित बर देश के हित बर नरम बनना पड़े तो जीव बरोबर नरम हो जाओ, कठोर होना हो तो दांत बरोबर कठोर हो जाओ। और जब ऐसा अवसर आए कि मैं मुखिया यहुल भुलाना पड़े तो तरल हो जाओ। तो ये पहला गुण आए मुखियल मुख के समान होए के। लेकिन एक बात मुखिया ला मुख के समान होना चाहिए। एक बार में एक दूसरा बात और रखूं वो हरे समन्वयवाद। मुख के अंदर जो समन्वय है वो एक अनोखा समन्वय है। कैसे सब जल अनुभव है, कहीं कहीं खात रथन दांत में फंस जाते, समस्या काकर है दांत के। लेकिन ये जीव इतना डिंगरा जा जा को कहत रही निकल जन भाई यार हिट जन यार रही वो जाग पोचकते रही और जब तक तो दांत में फंसे वो जीनी से नहीं निकल ही तब तक वो जीव शांत होने वाला नहीं है। तब मुखिया इसने होना चाहिए जेकर में समन्वय हो, दुख प्रजल हो और चैन के नींद मुखिया ना सुते, प्रजा के दुख पर अपन प्रयास करे। ये समन्वयवाद के सबसे सुंदर सीख मुखिया में होना चाहिए। वो हमार मुख के अंदर है, समस्या दांत के रथे लेकिन परेशान जीव रथे। तीसरा मुख के एक सबसे सुंदर विशेषता है बोली। कौवा और कोई लेके बरोबर दिखते। कवि महाराज की हिस कागा किसका धन हरे, कोयल किसको क्या दे, एक मीठी बोली के कारण सबको अपने बस कर ले। एक मीठ बोली कौवा और कोयल में अंतर कराते। तो ये मुख के अंदर में जे चीज है वो हरे मीठ जबान। एक गाना है भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बनी हो कड़वी बोली से। दो मीठे बोल कहो। अवेला जब का मुखिया बैठे हो घर के ते मन अजमा के देखते का हो गए वो बहु नादान है, बहु गुर्रात है दाई ते मुखिया ते नाव मास नाव एक नियम नाव ते नाव जा एक कर काबर सास भी कभी बहु थी तहु तपे हो गए, अब तोर बहु तपत है। तब मैं अति कहा था मुखिया हस्तान नवे गुण सीख ले। बड़े बड़े बात हा घर ला परिवार ला संभाले बर मीठ बोली के जरूरत है भाई। तो ये मुख के साथ जोड़े के पीछे तुलसी जी के तीसरा बात ये हो सकते कि मुख के अंदर जो विशेष चीज है वो हरे बोली। दांत बरोबर कठोर कैसे होना है, जीभ बरोबर नरम होना है, तरल होना है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट मुख के अंदर में हरे वो हरे समन्वय। तीसरा चीज है वो हरे बोली। अब आवा गोस्वामी तुलसीदास जी मुखियल मुख के समान होना चाहिए कही दी। अब मुख का करते थे
बाहरी दृष्टि से देखन मुखिया मुख सोचाहिए खान पान कहूँ एक। हमार शरीर में अब्बड़कन अंग है, सबके अलग अलग नाम है, ऊपर में अलग भीतरी में अलग, सब ला कहीं न कहीं शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। लेकिन ये बताओ हाथ अपन बर खाथे का नहीं, गोड़ अपन बाटक ला खा डर थे का नहीं, हाथ बर गोड़ बर मुंह बर नाक बर सब पर यदि कोई खाते तेक के जन मुंह खाते। लेकिन आप ला मालूम है मुंह के सबसे बड़े विशेषता है निष्कामता। औका मान लो मुंह खईस हाथ बर, मुंह खईस गोड़ बार, मुंह खईस पेट बार, मुंह खईस आंखी बार, और मुंह कही सबके सेती में खाऊं तो महू हा 10% रख लेता हूं की के का हो ही जानता हूं। मान लो मुंह अपन अंदर में 2-4 ठन चावल के दाना रख ली तो रात भर में सड़ जही, और यदि ओकर साफ सफाई नहीं हुई तो कुछ समय बाद वो कैंसर के कारण बनना शुरू हो जाए। मुखिया के बहुत बड़े गुण है भाई। मुखिया कर अतका पैसा थे, रोजगार गारंटी कहा थे, अब तो सबू खाता बही वाला हो गए ऑनलाइन, तेकर से ती बहुत अकन गड़बड़ा जाते। नित पहली के पंच सरपंच मन ला देखो में है बेग धर के जाए, बेग धर के पैसा लाए बर वो पेंशन से लेके सब लवही मन बांटे तो सबके पैसा उतने धरे है। लेकिन मान लो ही 10% रख लेता हूँ कहीं तो वो आखिरी मुकरे पर कैंसर बन ही वो खेत खार बेच के और लाख थे। कई जन मन हाँ खेत बेचे, कई जन मन जेल गए। तो मुखिया बने के बाद एक सबसे बड़े सावधानी है मुख के, और वो मुख सीखो थे कि सब पर खा लेकिन अपन बर पोगरही मत रहा। जे दिन मुंह है देन अपन बर नान बुझ चावल ला रख लीस तो बदबू कर ही कैंसर के कारण बन जही। तो मुखिया ला मुख के समान होए के ये सूत्र दे के पीछे तुलसी के एक बहुत सुंदर संदेश है कि भाई सब पर सेवा कर, सब पर खा, ओ में तोरो बर रही लेकिन पोगरी तोरेज बर मत रख, तभे बाँचबे। तो तुलसी जी के मुख के समान हो कहे के पीछे ये चौथा कारण आए कि मुखिया सब पर खाते लेकिन अपन बर पोगराही नहीं रखे। खाए के बाद एमे देखे हम दांत चापते लेकिन खोए के कामला, उसेले के कामला जीभ करते, लीले के कामला लार करते। अब यहाँ का सीखना है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य में सुनता बना के रखना ये मुखिया के दायित्व है और ये मुख से सीखना चाहिए। दांत चापतेज रही और जीभ होल खोवत नहीं जाही तो कैसे होई। चंद्राकर गुरु जी कहा है मुंह 32 ठन दांत रथे कम से कम 32 बार चापना चाहिए कथे। अब 32 बार चापना चाहिए कहा था, चापते रहे। ये जीभ जब तक ढकेल ही उसेल ही टार ही नहीं तो कैसे बनी। टारी डारी 32 हो गए तो ये लार हलेगी तब तो ये मुंह तीनों काम करते, चापते घलो, उसेलते घलो और ढकेलते घलो। ये तीनों के समन्वय है तब मुंह अपन पूर्ण रूप से काम करते। तो मुखिया के काम है कि अपन संग में रवैया मन से संबंध बना के रखे ओ मल्ला जोड़े। तो ये मुखिया के मुख के समान होए के 5वां गुणे आवाओ। मैं नीचे के पंक्ति ला आपके बीच और रखो पालई पोसई सकल अंगला ओ कर पहली एक प्यारा से गीत के आश्रय लेता। बोल सियावर राम चंद्र की जय। हर आदमी कर
देने वाला दाता कुछ न कुछ विशेष दे, लेकिन दुर्भाग्य के बात है कि देने वाला दाता सबला विशेष दिन अब आदमी लोकरे से ती अहंकार हो गए। जे भारी सुंदर है ते कथे कि भगवान मोर सुंदर बनाहस नहीं कहा है, मैं सबले सुंदर हूं, एकरे अहंकार। लेकिन आप सोचो, तोला सुंदर बना है कर मतलब ये है भैया मोर कि भगवान तोर ऊपर विशेष कृपा करे है तो तोला धन्यवाद देना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। पर आदमी हिल भुला देते। कोई धन है, धन के अभिमान, रूप है, रूप के अभिमान, पर हमर कवि किस तन पे इतरायो जो बना है हाड़ मांस से। ये तन हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी, पैकिंग भारी स्मार्ट है, चेकिंग करबे पूरा खिता। तब जी जियत भर ले से एक नाता, माँ बाप भाई बंधु भांची भांचा, ओ हो यहाँ से सांस निकल जाती ना ताने के ठन नाम ही कर लाश। इकरे पर इतरा खस किस तन पे इतरायो जो बना है हाड़ मांस से। रखने वाला कोई नहीं जब तन से निकले सांस रे। किस धन पे इतरायो जो पड़ा यहीं रह जाए। आदमी जियत भर ले धान 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 धान, लेकिन सबला मालूम है आखिरी में का घोषित किए जाते जानता। कार्ड हम लिखवा देते, फलाना राम इतने तारीख को निधन, ते धन धन कहत रहे भैया, लइका मन घोषणा करा दिस निधन कही के। अब का काल ते अभिमान है ना धन के, लौठीन धरेगा हमार बाबा लेख दे, एदे पलंग में सुते लेख दे, दे चद्दर लोढ़े लेख दे, 1 एकड़ खेत ल घलो ले की लेख थे, 1 आठन मोटर कार ल लेख थे, तो कदे धन के अभिमान भाई। किस धन पे इतरायो जो पड़ा यहीं रह जाए। कोठी बंगला माल खजाना कुछ ना संग मजा। बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना है ना है ना, बोलो है ना। काके करा धसकुमानी रे चारदिनिया जवानी। काके कर घुमानी रे चांदनिया जवानी। काके करा धसकुमानी रे चारदिनिया जवानी। काके कर घुमानी रे चांदनिया जवानी। सदा नहीं राहे, 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 सदा नहीं राहे। सदा नहीं राहे, सदा नहीं राहे। तोरी ये धान दो गानी रे चारदिनिया जवानी। काके करत घुमानी रे चांदनिया जवानी। काके करा धसकुमानी रे चारदिनिया जवानी।
एक दिन छूटी जाही तोरे ठिकाना, एक दिन छूटी जाही तोरे ठिकाना, तोरे ठिकाना जी 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 तोरे ठिकाना। सबके 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 ही कहानी रे, 4 दिन या जवानी, काके करत घुमानी रे, 4 दिन या जवानी, काके करा थसगुमानी रे, 4 दिन या जवानी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूए, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आवा मुखिया के एक बहुत प्यारा गुण, मुख के कारण यदि देखा जाए तो हमार अमुखिया है, जेला मानस जी के वंदा में कथे, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अच्छा ये बता बहनी हो, गणेश जी के जन्म के कथा हम सब जन सुने हैं। मैं जोड़ा तो ना मुख भल्ला, जे समय एक कथा के सत्य है, माता पार्वती एक बार गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हे भारी। माता पार्वती पुत्र के याचना लेकर के अनादि गणेश के तपस्या करी, शरीर में उपटन लगाए वाला कथल आप सब सुने हो, और अंततः माता पार्वती के द्वारा गणेश जी के उत्पत्ति कर देगी, जन्म दे देगी, प्राकट्य हुई। वो गणेश के का विशेष तरी से तो किस वो गणेश ला जब माता पार्वती काम दिस के अंदर में कोई मत आए तो घर के मालिके लाए बर रोक दिस, महादेव रोक दिस, साक्षात विश्वास ला रोक दिस। तब भगवान शंकर के द्वारा गणेश ला मारे नहीं, गणेश ला कुछ नहीं करेगी, इस गणेश के जो सिर है तेल लब बदल देगी और वहां लगा देगी हाथी के मुड़ी लगाए के बाद बोला गणनायक के उपाधि मिली सर। वहां से एक सूत्र निकली कि मुखिया जे गणेश बाप ला भीतरीम कुसरनी देत्री तेहा, जब हाथी सिर वाला गणेश बनी तो वही 3 परिक्रमा करके प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जासु प्रभाव, जेकर प्रभाव ला जान के गणेश जी है तेनहा परिक्रमा करके पहला पूज्य हो गए। जे बाप ला निमानत जी से ते बाप ला तीनों लोक में श्रेष्ठ मानिस। तो गणेश जी से हम अल्लाह का सीखे बर की मुखिया लंबा वाला सोंड एकाए सूंघे के परखे के कालिक सागला दे देवे तो हाथ हनी बताए वो नाके बताते कुछ गड़बड़ है तैसे लागत रामलाल के तो लंबा जेकर नाक के मतलब सूंघे के कान सुपा बरोबर कान और सुपा का काम है। तो हमार दाई मन ज्यादा जानते सोता ऐसा चाहिए जैसे सुप सुभाए, सार सार को कही गए थोथा दियो उड़ाए। सुपा में बोदरा मन उड़ाते और सार सार बाँचे रहते।
त जे नहा सार सार चीज ला रखे मैं केवल मुखिया मन के ये मुख ला बदली तेकर से ती गोठा थे हमारे एक जन औ गन्ना आंखें जेकर से सीखना चाहिए। गणेश जी के आंखी सूक्ष्म है, मने शरीर के हिसाब से हमार तुहन ले बड़े हैं लेकिन शरीर के हिसाब से सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म दृष्टि। तो एक मुखिया में एक गणनायक कहा हमला भी ये संकेत करते कि मुखिया कैसे हो। और तुलसी जी हम मुख के साथ जोड़ करके जिन बात ही में एक विशेष बात आए पालई पोसई सकल अन मुहु खईस सबो झनबर चाबैया चाबीस खोवैया खोइस लीलैया लील डरीस। अब भीतरी में जाके वहां पाचन तंत्र के द्वारा जेन हमर जठराग्नि है वहां जाके सब पचेक शुरू हुई पेस्ट बनीस। वहां से फिर कुछ समय बाद अपन अपन विभाग में जाते। कुछ दिन बाद वही रक्त बन के शक्ति बन के आदि आदि हमला एनर्जी के रूप में मिलत जाते। ये प्रक्रिया है भगवान के अनुपम भट्टी अनुपम यंत्र है मनुष्य तन जे रोटी खाते खून बन जाते वो। लेकिन दुनिया के जत्का वैज्ञानिक खेते लिही कर सकेल ले और अपन अपन रसायन ल धर के मंगाओ मल्ला और तो रोटी और भात में कोनो रसायन डाल ले खून नहीं बना सके मन। लेकिन भगवान के कतका अनुपम ये मशीने शरीर हा जे दार भात खाते खून बना थे। बड़े बड़े वैज्ञानिक मन हा वही रोटी खून नहीं बना सके। अद्भुत बना है बनाने वाला ये शरीर ला। और तब जाए के बाद वहां अपन अपन विभाग बनते। पर यहाँ जे चीज है पालई पोसई सकल अन। पालन अलग है और पोषण हाँ अलग है। कैसे एक आदमी पेड़ लगाते वो दिस हम देखे नहीं जाए, लेकिन भाई वो पेड़ लगा बछरू मच्छर है उकर बर कांटा रू सुरक्षित रखे बार बीच बाद में पानी देते रहा तबे तो पालन और पोषण दोनों हो ही। लड़का मांगी 100 रुपया दे देश खट ले, वो लड़का 10 रुपया 100 रुपया दूध पिया थे कि दारू पिया थे एकर ख्याल रखना हमन चाहिए। तो मुखिया के गुणे ना पालई पोसई हा केवल खवैज भर तक नो है खाना भर रतीस तो फिर 2 दिन में मशीन जाम हो जाती। एमे मूल चीज काचे है खाए के साथ साथ पालई पोसई और विवेक रहना जरूरी है। तो हम वो चीज ला खाथन जे हमर शरीर पर अच्छा हो। कई झला खट्टा पसंद है खट्टा सूट करते खा, कई झला घा हो गए अब तोला देख के वो खाहित मरहित पाची। कई झल शुगर है, कई झल रसगुल्ला प्रिय है वो शुगर वाला तोला देख के रसगुल्ला दबाहित मरहित पाची। तो भाई मुखिया के अंदर में पालन के साथ साथ पोषण करे के भी ये काम जिन करते वो हमारे शरीर में दिए हुए शक्ति ही करते। अब जरूरत है मुखिया के सबसे बड़े गुण वो हरे तुलसी सहित विवेक के। विवेक नहीं रही तो हम सब काम बिगड़ जाएगा। कैसे हम सब जानत हन शरीर ला सबसे ज्यादा ऊंचाई पर गोड़ ला शक्ति की जरूरत है। मान लो इसने साधारण गोठ में कहा था 1 घाव खाए 1 किलो शक्ति बनी। अब 1 किलो शक्ति बांटना है गोड़ा सब झन उठा है तो कम से कम आधा हिचला चाहिए गोड़ला। अब ये गोड़ला आधा किलो शक्ति देना है और ते कबे अरे यार गोड़ हाथ कहीं नहीं करे आंखी सब ले पहली देखी सो बफर सिस्टम जमे दे तो चल ना 1 दिन के आधा किलो ला आंखिल दे देत हूं कबे और आधा किलो शक्ति आंखिल दे दी तो का होई वो बहरी निकल के वो हालत रही ऐसे। मान लो कान सुनी से माहूद में रामायण होते कहीं के अब यहाँ भंडारम दबा तो चल ना कान ल दे देत हूं इधर एक शक्ति आधा किलो लुप रहा ऐसे की मान लो वो शक्ति जे गोड़ के बांटा के तिल कान ल दे देवे तो का हो जाई कान हा कान नहीं रही बहनी सहित के सूपा हो जाई। चले आधा किलो शक्ति गोड़ ला मिलना रही तेल हाथ ला दे देवे तो का होई
गोड़ मन बोध का बोध कर रही है, हाथ अभी हम थेम दी जाके। तो तुलसी सहित विवेक के मतलब ये है, मुखिया में सबसे विशेष गुण है सबो झन बर खाथे, जिहा विभाग है वहां जाथे, लेकिन वो शरीर ला सुचारू रूप से चल सके एक बार विवेक पूर्वक बंटवारा घलो होते। चलो मैं गुरु जी के ही उदाहरण आपके बीच रखत हूं। एक जन 10 साल के लड़का खायल बैठीस, ओकर संग में ओकर बाप खाए बर बैठीस। रंधैया है देन 10 ठन रोटी रांधे है पतला वाला। अब 10 ठन रोटी में बराबर बांट देवे, 5 ठन निकल देवे और 5 ठा जवान ला देवे। अब तुम्हारे हिसाब से ये बताओ बहनी हो, बराबर बंटवारा हुईस कि नहीं हुईस? हुई से हाँ कहा था वो लड़का खा डरी 5 ठला, तो का हुई गौदन हुई। और वो बेचारा बोरा वही कहा है ते 5 ठम पेट में भरी तो वह पोट पोट मरही। विवेक के मतलब ही है कि लड़का हा 2 रोटी खा सकते और 2 ठा में वहा संतुष्ट हो जाते, तो वो लड़का 2 रोटी देना, और जे बोरा वही कहा है तेला 8 ठा रोटी दे के संतुष्ट करना। दोनों पेट भर गए, दोनों संतुष्ट है, मात्रम भले कम ज्यादा होही, लेकिन यही हरे विवेक के बात। जेला जतका जरूरत है उतकी मिले तब काम के, और नहीं विवेक नहीं है तो का होही। अब कुछ बात आपके बीच में रखूं। एक बार भैरव कवि के मानस तरंग में पंक्ति है कविता सहित, सब अपन अपन ला श्रेष्ठ करे पर शरीर भर के अंग मन झगड़ा हुई। हाथ की ही मैं श्रेष्ठ हूं, पांव का हाथ में, आंखी का हाथ में, मुंह का हाथ में, सब जन की चलो कैसे करबो श्रेष्ठ है। ता एक दिन के हड़ताल करीस अपन अपन ले, गोड़ हड़ताल करीस, सब उहिच कर रहा है कौन हो कर निगिस गा। हाथ हड़ताल करीस, गोड़ हर रेंगेस जरूर, लेकिन हाथ कोई वो दिन ले दे काम बंद कर दीस, आंखी घलो दिन देखना बंद कर दीस। सब वो जन अपन अपन स्थिर हो के अपन अपन बुतल करीस, कोई फर्क नहीं पड़ी। गोड़ा नहीं रेंगी तो आंखिल का फर्क पड़ी, गोड़ा नहीं रेंगी तो हाथ ला का फर्क पड़ी, हाथ हा काम नहीं करी ते गोल ले का फर्क पड़ी। लेकिन एक दिन मुंह घलो हड़ताल में बैठी कथे, अब बोल खाना च नहीं है। एक दिन हाथ रहते अल्लर पर गिराए, गोड़ रहते अल्लर पर गिराए, तो पूरा शरीर भर अल्लर पर गिराए, मुंह हड़ताल करीते दिन। तो मुखिया मुख सोचाइए, लेकिन शर्त है विवेक के साथ कि एक मुखिया में ये गुण हो तो निश्चित ही हमार गांव, हमार समाज, हमार देश उन्नति की ओर आगे बढ़ी, विकास की ओर आगे बढ़ी। जरूरत है तो मुंह बरोबर वो मुखिया में गुण हो के। अब एक संग संग में एक चीज और जोड़ दूं, एके झन मुखिया का कड्डर ही कथ में गोड़ हरेंगी ही नहीं, आंखी देखी नहीं, हाथ हटोर ही नहीं, तामा खवेल किसे कट्टर ही मुखिया। तब मुखिया बनना हा कोई अलवा जलवा दायित्व बनो है भाई। मुखिया के काम हा कैसे हरे। एक बहुत प्यारा दृष्टांत आथे मुखिया की जवाबदारी कतका बड़े तेला, और जे मन मुखिया बनना चाहत हो ते मन ये बात का जरूर ध्यान रखो कि कतका बड़ जवाबदारी के काम है। केवल पंच बन जाना, सरपंच बन जाना या कोनो भी समाज के ये पद पाना हम मुख्य नो है। वो पद ला पा के हम ईमानदारी से ओकर दायित्व निभा सकन, सेवा कर सकन, ए मायने रखते। अब एक कतका बड़ जवाबदारी काम है। एक झन राजा ला ओकर सेवक रहते, सोचे रात दिन यार का गद्दम सुखते, भारी नींद परत होई, का खाते ओ उतकी सोचे रोज दिन हाथ गोड़ चपके। धीरे धीरे राजा तक बात पहुंची कि तोर सेवक मन में इसने गोठ होत रथे। मजत राजा चले है भैया, मजत मुखिया बने में। एक दिन राजा किस के मल्ला सच्चाई के बोध कराऊं। राजा पूरा राज्य में ऐलान कर दी कि काली सुबह 6 बजे से 24 घंटा पर जे जेल मुखिया बनना है ते मन फार्म भर डरो। अब वो राजा कर रहा है नहीं, गोड़ हाथ लग रहे जा यार उठक गद्दम सुते थे पहली भरीस। और राजा देखी ठीक है
बड़े बिहनिया 6 बजे तिलक सारदी सब किस जा 24 घंटा पर यहाँ मुखिया तेहा का करवे दे तो वो गद्दा चला देखे रहा है सुते एक बारे में किस रंग रंग के रंधोइस डपट के खई टूटा कात ले फर्राट असुतीस गा उस बिहनिया सुते शुरू कर दिस 9 बजे के। लेकिन समस्या का है जे गद्दम सुते है ते कर ऊपर में पंखा रहा है और पंखा सूत में बंधाए रहा है। अब इतना गर्मत रहा है बटन ला चालू करीस पंखा घूमीस पंखा के साथ तो सूत घूमीस अब वो अति देखत रहा है कहूं सूत हा पट ले टूटी मने पंखा मोर पेट में गिरी। पंखा चलत है आहार उठक गद्दम सुते है लेकिन 24 घंटा मुकर एक बार नींद नहीं परिस का बिहनिया कनुठी सौकीस भगवान एकर ले मोर सेवक के होना अच्छा रिस मोर खोर्रा खटिया नींद परे मुखिया बनी गयो। पंखा के बाद सूत और सूत में तलवार टंगा है जे मोर सोच में है एक कन सूत टूटी तलवार भंगले मोर पेट में खुसर जही तो ये मुखिया बनना हा सिर में तलवार टंगे बरोबर काम है भाई तेकर से एक तो बनो मत और बन गए हो तो ईमानदारी से मुखिया के जिन दायित्व है मुख बरोबर वो समस्त सेवल जरूर निभाना चाहिए। अब एक राज्य कब विकास करही तो सेवक ला कैसे होना चाहिए। चलो कुछ बात कथन पहले एक ठन गीत के आश्रय लेबो बोल सियावर रामचंद्र की जय। बहुत पहली ये गीत ला हम कई बार गाए हैं और ये गीत में मुख्य रूप से संत वाणी ला ही गीत के रूप में पिरोए गए हैं। जी हाँ कहे जाते कि दुनिया में 2 प्रकार के देवी देवता है एक चैतन्य देवता जल माता पिता गुरु कथे और विवाह हो गए हो बहिनी मन बर पति अतकहा देवता है जेकर हमन पूजा करथन ओला जड़ देवता कथे। ये गीत में एक चीज याद रखूं कि हमारे देश के संस्कृति ला प्रणाम और ये पाखंड के ऊपर प्रहार आए। संत कबीर जैसे विद्वान मन संकेत करी व्यक्ति है तेन भक्ति छोड़ के जब भक्ति में जायल धरते ती कर मन पर आए का हुआ थे चैतन्य देवी देवता माता पिता गुरु के दिल ला दुखा के संसार में कत्तो गंगा नहाए वर्जा पुण्य मिलने वाला नहीं है। दाई ददाला लात मार के कत्को तीरथ कर फायदा होने वाला नहीं है। आवाज का होते घर के दाई अंधियारी माँ औ दुनिया भर उजियारा हो ये तो हावे भाई तोर चोचला घर के दाई लाघन भूखन औ दुनिया भर भंडारा हो ये तो हावे साहेब तोर धकोसला। यदि घर के दाई दादा लाघन भूखन परे है घर के दाई दादा पोट पोट करत है अंधियारी खोली में और ते जाके माता रानी के दरबार में जोत जलात होवे तो मैं विनती करत हूं वो देवी प्रसन्न नहीं हुए तोर घर के देवी देवता ले एक बार दिया बार दे प्रेम से रोटी खिला दे तोर नाम से माता रानी के दरबार में जोत जल जही भंडारा चढ़ जही पर का करवे एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। मैं प्रणाम करूं पूज्य प्रदीप मिश्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी से वो महात्मा मल्ला जे हमारा सन सोए हुए सनातनी मल्ला जगाए बर अतका बड़े कदम उठा है। मोर औकात नहीं है कि मैं ओकर वाणी छुओ मैं अति विश्वास दिलाए बरा हूं कि एक लोटा जल में तोर समस्या खल हो ही मैं गारंटी देत हूं। कब तोर सास ससुर लग हलो पानी देत होबे तब सास ससुर पोट पोट करत है और तेज आक महादेव भल्लक भल्लक रिको एक आदिन त्रिशूल के बेट में उधर दी तोला। हाउ जी सास और ससुर कोने सास महादेवी ससुर महादेवा सास महादेवी ससुर महादेवा पति को परमेश्वर बनई है मंदिर हम काहे को जई है। मुरत की बिनती है बहनी हो
घर के दाई दादा सास ससुर ला प्रसन्न रखो तो हम दुनिया खर देवी देवता देवर तैयार है। तेकरे से ती कहा था 9 महीना ले कोख में रखते कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म दे थे तब कोनो दाई ओला कई थे जी, बाप के पद विद्वान बना थे कसनो या उठा छापला, सुख माँ दुख माँ कहूँ कभो तुम जन भूलाओ माँ बाप ला, जन भूलाओ माँ बाप ला, जन भूलाओ माँ बाप ला, जन भूलाओ माँ बाप ला। पछतावे ना, दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना, नहीं तो आवे दोबारा लहुट के जी नहीं पावे दोबारा लहुट के, नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के, दाई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना, दाई दादा के कर ले सेवा पछतावे ना, नहीं तो आवे दोबारा लहुट के जी नहीं पावे दोबारा लहुट के, नहीं तो आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लहुट के। लोग चांद तारों में जाने का गर्व महसूस करते हैं। दुख की बात है माता पिता को प्रणाम करने में शर्म महसूस करते हैं। जिया थे दादाई कपड़ा बिना तरसत थे, जिया थे माँ कपड़ा बिना तरसत थे, वारे मयारू बेटा मरे के बाद पीताम्बरी ओढ़ा था, जिया थे बाप रोटी के दाना दाना पर तरसत थे, वाजी अक्कल वाला मोर भाई मरे के बाद भी दर खवा था, पर का करबे जवान बेटा गांव के सरपंच ला झगड़ा लड़ते, काबर मोर दाई दादा पर निराश्रित नहीं लिखा भैया मोर, जेकर कोई आश्रित नहीं रहा है सहारा नहीं रहा है तेल ला निराश्रित कथे, सुरता कर दाई छाती में लगा के तोला दूध ला पिया है, गीला में सो के महतारी तो सुखम सुला है, तोल पाए बर कदे कदे देवी देवता में जल नहीं चढ़ा है, जे बाप अपन बाटक रोटी तोल खवा है वो माँ बाप पर निराश्रित हो जाता। जवान बेटा मुस्कुरा के उत्तर देते टारना, हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो, हम दो हमारे दो ये मोर फैमिली है मोर परिवार है, पर मैं विनती करत हूँ हम दो हमारे दो कहे से कोई फैमिली नहीं बने। आप सब पढ़े लिखे बैठे हो, फैमिली की स्पेलिंग का है FAMILY फैमिली, एल बने फैलाव दे का निकलते, एफ से फादर, ए से एंड, एम से मदर, आई से आई, एल से लव, वाई से यू, फादर एंड मदर आई लव यू। जी हाँ माँ बाप पर सच्चा प्रेम है तेरे नाम,
फैमिली है, मोहब्बत का असर होने में थोड़ी देर लगती है, इस दस्तक को दर होने में थोड़ी देर लगती है। यूं तो ईंट गारों से बना लेती है घर दुनिया, मगर घर को घर होने में थोड़ी देर लगती है। आज जन्म के देवैया माँ बाप के का स्थिति है, जगह जगह नाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौ माता तो आज गरु हो गए समाज पर। आदमी शौक से रखते कौन ला, कृपया कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते रहते हैं। अब ओकर कारण हो सकते कि आज आदमी कुत्ता का वफादार ना निकले, या हो सकते उनकर मर्जी, लेकिन मैं अति कहत हूँ, मोल कुकुर से कोई दुश्मनी नहीं है, न कुकुर मोल चाबे नहीं है। मैं अति विनती करत हूँ बहनी हो, जैसे हमार माता बहनी मन तीजा पोरावर नदिया बिला में गुलाल लगाते, अगरबत्ती घुमाते और चीला खवाते, कोल्ला माटी नदिया बिला बगल में सूखा कोटना कर गाय गरबा मन बंधा है, बैला मन बंधा है, और वो नहन नजरे नहीं जाते, बस ऐसने भर्सन हो जाए। गंगा बदली, जमुना बदली, मुहाना जरूर बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, जमाना जरूर बदलेगा। जिया ताई कपड़ा बिंदा रस के मारे पीतांबर ओढ़ाएगा, मारे पीतांबर उड़ाए, जिया दादा रोटी बिंदा रस के मारे माँ पीतर खवाएगा, मारे माँ पीतर खवाए। अब आँखी खोल ले मनवा जाके सिर झुका लेना, अब आँखी खोल ले मनवा जाके सिर झुका लेना, नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, जी नहीं पावे दोबारा लहुट के। तू आवे दोबारा लौट के, नहीं पावे दोबारा लौट के। दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना, दाई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना, नहीं तो आवे दोबारा लहुट के, जी नहीं पावे दोबारा लहुट के। तू आवे दोबारा लौट के, नहीं पावे दोबारा लौट